अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग स्टडी कर रहे थे फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 12। कल हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ। आज जो हमने स्टडी करना है वो है लेक्चर नंबर 2 यानी कि 12.2 फील्ड्स ऑफ फोर्स, पेज नंबर 4। ठीक है, फील्ड्स ऑफ फोर्स का लेक्चर स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि फील्ड्स ऑफ फोर्स क्यों इंट्रोड्यूस हुई, इसकी क्या वजूहात थी। ठीक है, जब भी फील्ड ऑफ फोर्स का जिक्र आता है तो हमारे पास दो तरह के लॉज जो हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो क्या प्रूफ किया था, F=G(m1m2/r)। ये वो था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। और कूलम्स लॉ भी हमने कल रिसेंटली स्टडी किया कि कूलम्स लॉ क्या है। अच्छा, ये दोनों जो लॉज थे, इन दोनों लॉज ने हमें किस चीज़ के बारे में कैलकुलेट किया था, मैग्नीट्यूड्स बताई थी, डायरेक्शंस बताई थी फोर्सेस की। ठीक है, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स बताए थे एंड डायरेक्शंस बताई थी। लेकिन और इन फोर्सेस ने जो इन लॉज ने जो हमें फोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाई थी वो कौन सी फोर्सेस थी। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स थी और कूलम्स लॉ में कौन सी फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फोर्स थी। इन फोर्सेस के ज़रिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड पता चल गया था और डायरेक्शन पता चल गई थी। लेकिन दो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर हमें तक नहीं मिले थे। हाउएवर वन में क्वेश्चन अराइज, जिसकी वजह से हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स हमें इन दोनों लॉज ने नहीं दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, के इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। डायरेक्शन हमें पता थी, मैग्नीट्यूड हमें पता था, लेकिन हमें इसकी ओरिजिन के बारे में हम लोगों नहीं पता था हम लोगों को। सेकेंड जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो कौन सा अराइज हुआ, हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, कि ये जो फोर्सेस थे कैसे एक मैस से दूसरे मैस में ट्रांसफ़र हुए और एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ये दोनों फोर्सेस कैसे ट्रांसफ़र होती रही, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था। ठीक है, और इसका आंसर था स्टिल अननोन, द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस इज एक्सेप्टेड एज इट इज़, डेट इज़ वाई आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। और इन फोर्सेस को हमने क्या नाम दे दिया, जिसमें दो क्वेश्चन जिसके आंसर्स हमें अराइज नहीं थे, इसको हमने कह दिया कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, बेसिक फोर्सेस हैं। इस चीज़ का जो आंसर हमें दिया था, किसने दिया था, मिकल फैराडे ने दिया था। किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे फील्ड्स ऑफ फोर्स, मिकल फैराडे ने करवाई थी। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें किसने दिया था, मिकल फैराडे ने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी। डेट कैन इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, के इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान में जब भी कोई चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उनके अंदरूनी साइड पे एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड डेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर चार्जेस प्लेस्ड इन दैट फील्ड। और इस फील्ड को हम कहते हैं फोर्स फील्ड, जो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्स। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक रूम है, रूम में पहले अंधेरा है, अगर हम उस रूम के सेंटर में कोई बल्ब ऑन कर लेते हैं, कोई लाइट बल्ब ऑन करते हैं, जब लाइट बल्ब ऑन होता है जो उसकी रोशनी है वो कमरे के चारों तरफ फैल जाती है। तो जो रोशनी उसके जब चारों तरफ फैलती है तो वो उस बल्ब की क्या है, एक फील्ड है, उस बल्ब के इर्द गिर्द फील्ड, उसकी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो वो रोशनी दे रहा है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि कैसे फील्ड ऑफ फोर्स एक चार्ज के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अ चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंडिंग इट। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, जैसे कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये जो डॉट्स हैं ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके इर्द गिर्द जो फील्ड है वो प्लस क्यू फील्ड है। और हम क्या करेंगे, अगर हमने इसकी फील्ड को प्रोड्यूस हो गई, इसके पास हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज क्यू नोड रख देते हैं। क्यू नोड एक टेस्ट चार्ज हमने इसके पास रख दिया ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। ठीक है, जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ को हिट करता है तो वो छोटी चीज़ हिलती है। ठीक है, इसी तरह जो चार्जेस हैं हमारे, जैसे प्लस क्यू चार्ज और एक क्यू नोड चार्ज है, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जिस फोर्स से जाएंगे उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। इसके दौरान जो दो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जो दो स्टेप्स हैं, वो क्या, द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस अ फील्ड, क्योंकि जो चार्ज क्यू है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स एफ और
क्यू पॉजिटिव और क्यू नॉट, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो एफ है। दीज टू स्टेप्स आर इस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.4 बी में हमें इसकी फिगर दिखाई गई है। इन दिस फिगर द डेंसिटी ऑफ डॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट द वेरियस पॉइंट्स। वी मे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फील्ड एज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है फोर्स ओवर क्यू नॉट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज के इक्वल है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है एफ ओवर क्यू नॉट के। एफ क्या है? एफ इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। एफ क्या है? उस टेस्ट चार्ज की हमारे पास फोर्स है जो हमने उस पॉइंट के दरमियान में रखा था। द टेस्ट क्यू नॉट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल सो डैट इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड विच इट हैज़ टू बी मेजर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या एक फोर्स पर यूनिट चार्ज है और इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में ये जो फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू इन वैक्यूम in 12.3 can be evaluate electric field intensity due to a point charge q at any अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्स लॉ के तौर पर देखना चाहें तो जो कूलम्स लॉ की हमारे पास जो डेरिवेशन थी वो क्या आई थी? एफ इक्वल है 1/4 पर परमिटिविटी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये आई हुई थी। लेकिन इस टाइम पे जो हमारे पास चार्जेस हैं वो हमने क्या लिया हुआ? Q लिया हुआ और Q नॉट लिया हुआ। तो हम Q1 और Q2 नहीं कंसीडर करेंगे इस टाइम पे। जो हमारे पास चार्जेस है वो कौन से चार्जेस हैं? Q और Q नॉट है। तो हम Q1 और Q2 की जगह चार्जेस जो लेंगे वो Q और Q नॉट लेंगे ओवर आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर के तौर पर लेट करना है तो साथ R यूनिट वेक्टर आएगा, वेयर R इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q टू द टेस्ट चार्ज Q नॉट हैज़ प्लेस्ड। अब हमारे पास F की जो वैल्यू निकल आई है, F की वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट अगर करते हैं, F की जगह हम उसकी वैल्यू को लगा देते हैं।